एमिलिया को अपना पुराना परफेक्ट पास्ट याद आता है। वो एल्फ्स किंगडम की क्राउन प्रिंसेस थी और अपने फियांसे लैम के साथ मिलकर अपनी छोटी बहन क्लिसा का ख्याल रखती थी, जो उसकी प्राइड और जॉय थी। लेकिन ये परफेक्ट जिंदगी ज्यादा देर तक नहीं चली, क्योंकि एक दिन लैम ने अचानक उससे कहा कि वो उनकी एंगेजमेंट कैंसिल करना चाहता है। एमिलिया दुखी हो गई, पर उसने कहा कि इस बारे में उसके डैड से बात करे, क्योंकि शादी का डिसीजन उन्होंने ही लिया है। तभी वहाँ क्लिसा आती है और एमिलिया को बताती है कि लैम उससे शादी नहीं करना चाहता, क्योंकि वो चाइल्ड ऑफ ब्लाइट है। यही एमिलिया की बदकिस्मती की शुरुआत थी, क्योंकि इसके बाद थोड़ी ही देर में क्लिसा ने सोल्जर्स को उसको हंट करने के लिए लीड किया। सब लोग एमिलिया को क्रिमिनल कहकर उसका शिकार करने लगे, पर वो किसी तरह बची और अकीरा से मिली। अब जब वो अपनी छोटी बहन के सामने खड़ी है तो काफी नर्वस फील करती है। वो क्लिसा से रिक्वेस्ट करती है कि वो उस पर अटैक ना करे और प्रॉमिस करती है कि वो तुरंत देश छोड़ देगी, लेकिन क्लिसा को इस बार उसे जाने देने का कोई इरादा नहीं। वो नर्वस एमिलिया को लगातार कर्ज करती रहती है। तभी अकीरा आगे बढ़कर उससे बोलता है कि अपना स्टूपिड मुंह बंद कर। क्लिसा पूछती है ये कौन है और एक क्रिमिनल की मदद क्यों कर रहा है, तो अकीरा कहता है कि वो बस एक फ्रेंडली नेबरहुड एसेसिन है जो कुछ दिन पहले उसकी बहन से मिला था। अकीरा पूछता है कि एमिलिया ने ऐसा क्या किया कि उसे क्रिमिनल ट्रीट किया जा रहा है। क्लिसा अपनी आर्म कवर हटाकर जहर से हुई नुकसान दिखाती है। अकीरा शॉक हो जाता है। क्लिसा कहती है एमिलिया ने उसे एक हीलिंग पोशन के नाम पर पॉइजन दिया और ये उसका क्राइम है। सब लोग एमिलिया को क्रूल बोलने लगते हैं, पर वो मटर करती है कि उसने सच में हीलिंग पोशन ही दिया था। क्लिसा पूछती है क्या वो कहना चाहती है कि उसने खुद को नुकसान पहुंचाया सिर्फ उस पर ब्लेम डालने के लिए। एमिलिया चुप हो जाती है। क्लिसा फिर अकीरा के पास जाती है, उसको वांटेड क्रिमिनल को वापस लाने के लिए थैंक्स बोलती है, और जैसे ही वो उसके पास आती है अपनी स्पेशल एबिलिटी यूज करके उसको मेस्मराइज कर देती है। एमिलिया अकीरा को वार्न करने में देर कर देती है। स्पेल पूरा हो चुका होता है। क्लिसा को पूरा यकीन होता है कि अब अकीरा भी उस पर फिदा हो गया होगा और अब एमिलिया को बचाने वाला कोई नहीं। तब एमिलिया गुस्से में क्लिसा से कहती है कि अकीरा पर लगाई हुई स्किल अंडू करे और उससे माफी मांगे, क्योंकि अकीरा को अपनी मर्जी से डिसाइड करने का पूरा हक है। क्लिसा हैरान रह जाती है, क्योंकि उसने कभी एमिलिया को इस तरह बोलते नहीं देखा। लेकिन तभी अकीरा दोनों लड़कियों को बोलता है कि चिल करो। वो कहता है कि मेस्मराइज स्किल का उस पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ, जिससे एमिलिया खुश हो जाती है और क्लिसा शॉक। अकीरा एक्सप्लेन करता है कि माइंड कंट्रोल स्पेल्स उन लोगों पर काम नहीं करते जो कास्टर से काफी हाई लेवल पर हों, और ये बात अकीरा और क्लिसा के केस में सच है। एल्विन प्रिंसेस ये मानने से मना कर देती है कि कोई उससे ज्यादा स्ट्रांग हो सकता है। अकीरा कहता है कि वो मान लेगा कि वो क्लिसा से कमजोर है, बस अगर क्लिसा एडमिट करे कि उसने खुद को पॉइजन दिया था एमिलिया को फ्रेम करने के लिए। क्लिसा गुस्से में सोल्जर्स को कमांड करती है कि अकीरा को मार दो। अकीरा अपने शैडो मैजिक से सबको उड़ाने के लिए रेडी होता है, लेकिन तभी किंग आ जाता है और सोल्जर्स को वेपन डाउन करने का ऑर्डर देता है। क्लिसा शॉक होती है, क्योंकि वो तो बिजनेस ट्रिप पर होना चाहिए था। एल्फ किंग पूछता है कि यहाँ क्या हो रहा है, और एक सोल्जर बताता है कि एमिलिया ने क्लिसा को पॉइजन किया, लेकिन किंग उसे चुप करा देता है और कहता है कि आंसर क्लिसा दे। क्लिसा चुप हो जाती है और उसके कंट्रोल में सोल्जर्स बोलते रहते हैं कि उसने कुछ गलत नहीं किया। किंग तुरंत समझ जाता है कि क्लिसा ने उन्हें मेस्मराइज किया है और ऑर्डर देता है कि स्पेल अंडू करे। वो चुप रहती है तो किंग कहता है कि डैडी बाद में तुम्हें पनिश करेगा बैड गर्ल बनने के लिए। फिर वो अकीरा के पास जाकर क्लिसा के बिहेवियर के लिए माफी मांगता है, लेकिन साथ ही अकीरा को बोलता है कि तुरंत किंगडम छोड़कर जाओ, क्योंकि दूसरी रेसेस यहाँ अलाउड नहीं। एमिलिया किंग को बताती है कि अकीरा ने उसे बचाया और वापस लाया, पर किंग को कोई फर्क नहीं पड़ता। एमिलिया गुस्से में कहती है कि फिर वो भी अकीरा के साथ चली जाएगी, क्योंकि उसे अपने डैड का ये नैरो माइंडेड कंट्री पसंद नहीं। किंग फ्यूरियस हो जाता है और कहता है एमिलिया को सोचना बंद करना चाहिए कि वो अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकती है। वो कहता है कि वो उनके किंगडम की फ्यूचर रूलर है और यहीं रहकर जिम्मेदारी निभाएगी। एमिलिया डरी हुई होती है, पर अकीरा उसके डैड से कहता है कि किसी को भी उसकी लाइफ चॉइस डिसाइड करने का हक नहीं है, और वो उन सबसे लड़ने को तैयार है जो एमिलिया से ये राइट छीनने की कोशिश करेगा। तभी लाइम होश में आता है, और जैसे ही उन्हें पता चलता है कि अकीरा ने उनका फाइनेस्ट वॉरियर नॉकआउट कर दिया, वो उसे एक चांस देने का फैसला करता है। वो अकीरा को एक डुएल चैलेंज देता है जिसमें एमिलिया के राइट्स दांव पर लगेंगे, और रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर क्लिसा को चूज करता है। अकीरा चैलेंज एक्सेप्ट करता है और किंग के साथ वर्ल्ड ट्री की तरफ जाता है जहां ड्यूल होगा। एमिलिया उससे सॉरी बोलती है कि उसे इस मैच में ले आई, पर अकीरा कहता है कि उसने खुद ये चूज किया है। फिर वो एमिलिया से पूछता है कि ये चाइल्ड ऑफ ब्लाइट क्या सीन है। एमिलिया समझाती है कि जब ट्विंस में से एक चाइल्ड पेरेंट जैसा बिल्कुल नहीं लगता तो उसे चाइल्ड ऑफ ब्लाइट कहते हैं, जो सपोजली देश के लिए बैड लक लाता है। अकीरा हैरान होता है कि एमिलिया और क्लिसा ट्विंस हैं, पर वो ज्यादा क्यूरियस इस मिथ के बारे में होता है जो सालों पहले गलत प्रूवन हो चुका था। एमिलिया कंफर्म करती है, पर बोलती है कि लोग आज भी उसे इस नाम से बुलाते हैं,
क्योंकि वो बिल्कुल पेरेंट जैसी नहीं दिखती। वर्ल्ड ट्री पहुंचकर अकीरा डिसाइड करता है कि वो अपनी प्रेजेंस कंसील नहीं करेगा क्योंकि वो फेयर विक्ट्री चाहता है। एमिलिया वार्न करती है कि क्लिसा सबसे स्किल्ड एल्वन स्वॉर्डमैन है। अकीरा कहता है कि एमिलिया फिर भी अपनी कनिंग सिस्टर को रेस्पेक्ट करने लगती है, चाहे उसने उसके साथ जो भी किया हो। एमिलिया कहती है कि उसने उसकी मेहनत ट्रेनिंग में देखी है। डुअल स्टार्ट होता है पर अकीरा अपनी स्वॉर्ड को अनशीथ नहीं करता। क्लेसा बोलती है तलवार निकालें, तो अकीरा कहता है कि वो उसे गलती से मार नहीं देना चाहता। क्लेसा सोचती है कि इस बार वो इजीली जीत जाएगी और अपने फादर का ट्रस्ट वापस पा लेगी, पर अकीरा उसको कोई इंपॉर्टेंस नहीं देता, बल्कि वो एमिलिया को थैंक्स बोलता है कि उसके लिए गुस्सा हुई और एमिलिया ब्लश करने लगती है। किंग डुअल स्टार्ट का सिग्नल देता है और क्लेसा तुरंत अकीरा पर चार्ज करती है। वो बड़े प्रिसिशन के साथ शॉर्ट स्विंग करती है, पर अकीरा उससे भी ज्यादा फास्ट है और इजिली डॉज कर लेता है। उसे लगता है क्लिसा एक एल्फ के लिए काफी स्ट्रांग और फास्ट है, पर फिर भी वो उसके लेवल तक नहीं पहुंच सकती। वो उसके पास से स्लिप होकर उसे पुश कर देता है, लेकिन क्लिसा के पास एक एस होता है। वो अपनी स्वॉर्ड को विंड मैजिक से एन्चेंट करके एक पावरफुल गस्ट अकीरा की तरफ भेजती है, जिससे वो पीछे धकेल दिया जाता है। वो मुश्किल से डॉज करता है, पर क्लिसा उसे पीछे धकेलती रहती है। अकीरा जल्दी ही एक चांस पकड़ता है और क्लिसा को जोर से एक किक मारकर गिरा देता है, और जब तक वो उठती है अकीरा तब तक उसके पीछे आ चुका होता है। अकीरा उससे कहता है कि अब गिव अप कर दो और एमिलिया से पैचअप कर लो, क्योंकि वो आज भी उसकी परवाह करती है। लेकिन क्लिसा मना कर देती है, बोलती है कि वो अपनी बहन को कभी माफ नहीं करेगी। उसी बहन ने उससे सब कुछ छीन लिया। वो तुरंत एक और पावरफुल अटैक लॉन्च करती है, जिससे अकीरा पीछे धकेल दिया जाता है, पर अकीरा विंड स्पेल को साइड में डिफ्लेक्ट कर देता है, जो सीधा एल्फ सोल्जर्स पर लगता है। अकीरा नाइट को ऑर्डर देता है कि एमिलिया को इन रेकलेस अटैक से प्रोटेक्ट करे, और नाइट अपने बड़े मॉन्स्टर फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होकर सारे विंड अटैक्स ब्लॉक करता है। उधर क्लिसा चीख कर कहती है कि उसके पास कुछ नहीं बचा, क्योंकि एमिलिया ने सब कुछ उससे छीन लिया। उसे अपना बचपन याद आता है जब दोनों बहुत क्लोज थे, पर जब लोगों को पता चला कि एमिलिया एक स्पिरिट मीडियम है जो अपनी पावर अवेकन होने पर दुनिया को भी बेंड कर सकती है, तब सबने उसे अलग तरह ट्रीट करना शुरू कर दिया। सबका अटेंशन उससे हटकर एमिलिया पर चला गया और इस बात ने क्लिसा को तोड़ दिया। अब वो सब कुछ वापस चाहती है, जबकि एमिलिया उसके लिए बहुत वरीड है। तभी लाइम एक रैप्ड आइटम लेकर आता है और एमिलिया से कहता है कि इससे क्लिसा को बचाओ। वो आइटम होली ट्री की ब्रांच होती है और उसकी पावर से एमिलिया सबको क्लिसा के ब्रेन वॉशिंग से फ्री कर देती है। जैसे ही क्लिसा अपने कंट्रोल में कोई नहीं देख पाती, वो बिल्कुल टूट जाती है और अपनी फुल पावर से अकीरा पर अटैक करती है। अकीरा समझ जाता है कि अगर वो डॉज करेगा तो एमिलिया हिट हो जाएगी। वो शेडो मैजिक का यूज करके क्लिसा की विंड अटैक को काउंटर करता है, पर फिर रियलाइज करता है कि वो बहुत स्ट्रांग हो गया है। उसका अटैक क्लिसा को पूरी तरह निगल लेगा। हीट ऑफ द मोमेंट में वो शेडो मैजिक को अपनी साइड खींच लेता है। शेडोज उसे घेर लेती हैं। अकीरा को लगता है अब वो डैमेज खाएगा, पर शॉकिंगली उसका बॉडी एक डार्क ऑरा से कवर हो जाता है। उसे समझ नहीं आता क्या हो रहा है, पर वो फिर भी चार्ज करता है, क्लिसा से टकराता है और उसे फाइट से नॉकआउट कर देता है। क्लिसा रोती है कि अब उसने सब कुछ खो दिया, पर अकीरा कहता है कि वो हमेशा रोती रहती है और उन लोगों को देख ही नहीं पाती जो सच में उसकी परवाह करते हैं। तब एमिलिया और लाइम वहां पहुंचते हैं और क्लिसा कहती है कि लगता है उसने लाइम को अंडर एस्टिमेट किया, क्योंकि सबसे पहले उसका मेस्मराइज स्पेल उस पर से ही हटा। कहती है कि जैसे वो फ्री हुआ सीधा एमिलिया के पास गया, पर एमिलिया समझाती है कि वो कभी स्पेल के अंदर था ही नहीं। क्लिसा इस बात पर यकीन नहीं करती और पूछती है कि अब उसके क्राइम्स की पनिशमेंट क्या मिलेगी, पर उसके फादर कहते हैं कि पनिशमेंट के लायक कोई है तो वो खुद है। क्लिसा कुछ समझ नहीं पाती। तब उसका डैड वो फॉरगेटिंग स्पेल तोड़ देता है जो उसने क्लिसा पर कास्ट किया था। क्लिसा के लॉस्ट चाइल्डहुड मेमोरीज वापस आते हैं। बचपन में वो ट्रेनिंग करती थी ताकि स्ट्रांग बन सके और डंजन जाकर लेवल अप करना चाहती थी, पर उसके फादर ने उसे सिर्फ डंजन के 3rd फ्लोर तक जाने की परमिशन दी थी और क्लिसा को लगता था कि शायद ये काफी नहीं होगा। एक दिन एक शेडी औरत उसके पास आई और उसे स्ट्रांग बनने का शॉर्टकट ऑफर किया। उसने क्लिसा को एक मैजिक आइटम दिया जिससे स्ट्रांग मॉन्स्टर समन हो सकते थे, और इनोसेंट क्लिसा ने बिना सोचे ले लिया। पर जैसे ही उसने आइटम यूज किया, पावरफुल ऑर्क स्पॉन हो गए। क्लिसा पूरी कोशिश के बाद भी उन्हें हराने में फेल हुई। वो भागने लगी, पर जब ऑर्क डंजन से बाहर तक उसका पीछा करने लगे तो उसे अपनी लोगों की सेफ्टी की चिंता होने लगी। तो उसने डिसाइड किया कि वो अपनी पूरी शक्ति से ऑर्क का सामना करेगी। जब वो हारने वाली थी तभी लाइम सोल्जर्स के साथ उसे बचाने आ गया, पर एक चालाक गॉब्लिन झाड़ियों से निकला और उसने लाइम के सीने को अपने हाथ से छेद दिया। शेडी वुमेन हंस रही थी और बोल रही थी कि उसका प्लान सक्सेसफुल हो गया। क्लिसा टूट गई और किंग ने अपना मैजिक यूज करके उससे सब कुछ भुला दिया। एमिलिया ने उस दिन सबको बचाया
उसने मैजिक से लाइम और सारे डेड सोल्जर्स को रिवाइव किया। उस दिन के बाद सब लोग क्लिसा से डिस्टेंस बनाकर रखने लगे ताकि गलती से भी वो सच न जान पाए। क्लिसा को लगा कि सब उससे इसलिए दूर है क्योंकि एमिलिया एक स्पिरिट मीडियम है, पर असली वजह कुछ और थी। किंग कहता है कि वो चाहता था क्लिसा ड्यूल जीतकर अकीरा के सामने अपनी वर्थ प्रूव करे ताकि उसके अंदर कॉन्फिडेंस आए और वो लॉस्ट मेमोरीज का शौक हैंडल कर सके। पर वो फाइट नहीं जीत पाई, इसलिए किंग को उसकी मेमोरीज वापस देनी पड़ी, वो भी एक अनएक्सपेक्टेड तरह से। लाइम अचानक क्लिसा के सामने झुककर कहता है कि वो नहीं चाहता था कि क्लिसा एमिलिया को हर्ट करे, इसलिए उसने प्रिटेंड किया था कि वो क्लिसा के मेस्मराइज स्पेल के अंडर है और उसने ही हेल्प की एमिलिया को एक्सिल करने में। क्लिसा को यकीन नहीं होता तो किंग रिवील करता है कि वर्ल्ड ट्री का एक पत्ता लाइम की बॉडी में घुस गया था जब उसे रिवाइव किया गया, इसलिए वो नेगेटिव इफेक्ट से लगभग इम्यून है। लाइम माफी मांगता है कि वो सिचुएशन को ऐसे हैंडल नहीं कर पाया कि किसी को चोट ना लगे। क्लिसा रियलाइज करती है कि वो हमेशा गलत थी, उसने सबको ब्लेम किया, खासकर एमिलिया को, जबकि पूरी मुसीबत की वजह वो खुद थी। वो रोती है और खुद को कर्ज करती है, पर एमिलिया उसे रोककर कहती है कि वो अमेजिंग है। दोनों बहनें इमोशनल रियूनियन करती हैं। सोल्जर्स भी आकर क्लिसा की वाउंड्स ट्रीट करते हैं। क्लिसा शॉक होती है देखकर कि सब उसकी परवाह करते हैं बिना किसी स्पेल के। रात को किंग अकीरा के लिए वेलकम पार्टी रखता है क्योंकि उसने डोल जीता और वो एमिलिया को अपना फ्यूचर डिसाइड करने देता है। एमिलिया डिसाइड करती है कि जहां अकीरा जाएगा वो वहीं जाएगी। अकीरा रिवील करता है कि वो बीस्टमैन कॉन्टिनेंट जाएगा क्योंकि नाइट ने बताया कि उसकी जर्नी कंटिन्यू करने के लिए वो बेस्ट जगह है। पार्टी के बाद एमिलिया अकीरा को एक क्वाइट जगह बुलाकर उसे अपना नाम बोलने को कहती है। अकीरा उसे बुलाता है और एमिलिया खुशी से बाहर जाती है। वो प्रॉमिस करती है कि वो कभी उससे दूर नहीं होगी और नाइट दोनों को बच्चों की तरह बिहेव करते देखकर क्रिंज कर लेता है। उधर अकीरा के क्लासमेट शिप पर होते हैं। साकी असाई से माफी मांगती है कि वो अकीरा का वेट नहीं कर सके, पर असाई समझाता है कि अगर वो रुकते तो स्ट्रांग नहीं बन पाते, इसलिए वो लोग बीस्टमैन कॉन्टिनेंट जा रहे हैं ताकि स्किल्स ऑन कर सकें और बेटर वेपन्स पा सकें।